Now I am starting about the second chapter of class 12 physics, that is electrostatic potential and capacitance. Electrostatic potential and capacitance चैप्टर का नेम है, बहुत अच्छे से देखना क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट दो चैप्टर से कहीं सारे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक and capacitance. सो अभी हम लोग जो बोलने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत अच्छे से सुनना कि तुम्हें पता है कि मैं तुम लोग को नेशनल लेवल का प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए कोशिश कर रहा है, राइट। एग्जाम भी इस ढंग का एग्जाम ले रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है क्लास 10 से ये चीज को हम लोग पढ़ के आ रहा है। होता क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, हम एक वीडियो छोड़ा है मेरा चैनल पे, देखो एग्जैक्टली ये डेफिनेशंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस, एग्जैक्टली दो डिफरेंस पढ़ाया था मैं उसमें। ठीक है, क्योंकि इसको याद रखना बहुत जरूरी है, कंसेप्चुअली याद रखना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, इसको याद रखना थोड़ा सा समय भी लगता है, तो इसीलिए मैं उसको उधर ही पढ़ाया। इवन अभी भी मैं पढ़ा दे रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन is required to bring 1 unit positive charge from, कहां से लेके आ रहा है, infinity, right, from infinity to a point, right, is known as electric or electrostatic potential of that point, right। तो क्या होता है, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, मान लो इन्फिनिटी से, मान लो इन्फिनिटी से मैं कोई 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं लेके आ रहा है, राइट। इस डायरेक्शन से कोई एक पॉइंट में, कौन सा पॉइंट में है बेटा, पी पॉइंट में, राइट ना। पी पॉइंट में अगर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर लेके आओगे, सो इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर लेके आओगे, सो इसमें क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और हम लोग उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, that is called a V is equal to work done, that is W by charge, that is Q। मतलब क्या हो जाता है,
V is equal to W by Q. That is the concept, or SI unit is वोल्ट। इसका SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जूल पर कूलम। और उसको हम लोग कह सकते हैं जेसी इनवर्स। याद रखना, बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आया है जो कि जेसी इनवर्स कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। This kind of questions has appears in the board papers। ठीक है, has appeared in the board papers। So जैसे इनवर्स ये क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाय कूलम। ये फॉर्मूला तुम्हें जानते हैं, तुम जानता है ये फॉर्मूला, राइट? एंड दैट इज व्हाई इस ढंग का क्वेश्चंस आ चुका है बोर्ड पेपर में, राइट? नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हम लोग जाते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हो गया। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पढ़ने से नहीं होगा, हमें पढ़ना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो शुड बी स्टडीड, राइट? सो क्या करना है, चलो देखते हैं। ये पार्ट लेके किसी का कोई डाउट है? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग ब्रिंग कर रहे हैं कहां से? इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू दैट पॉइंट। Got the point? Clarity है। So next I am going to the next part that is called the potential difference, right? और potential difference में हम लोग जाते हैं। होता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी बेसिक लॉजिक है, क्योंकि इसका ऊपर कई ढेर सारे न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर का बोर्ड पेपर में आके बैठा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन is required to bring 1 unit charge from one point to another point, from one point to another point is called potential difference across 2 points। इसका सिर्फ डेफिनेशन में समझा रहा है वो नहीं है, इसका न्यूमेरिकल जो है उसमें क्या क्या चीज देखना है वो पार्ट को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उसको हम लोग और एक डेफिनेशन बोल सकते हैं, द डिफरेंस between two conductor, sorry, difference between 2 points of a conductor the difference between 2 points of a conductor is called difference, ना is called नहीं है, of electric potential। किसका डिफरेंस है भाई साहब? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, दो पॉइंट का of a conductor of electric potential is called potential difference, is called potential difference across two points।
ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, मान लो दिस इज द कंडक्टर, दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट। ये अगर होगा सो इन दैट केस दिस पार्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, वी ए, और दिस पार्ट को हम लोग कहते हैं वी बी। तो क्या होता है इसमें अगर करंट फ्लो होगा तो क्या होता है, ऑलवेज electric current flows, very important point to know the concept during the numericals. Electric current concept है ये, electric current flows, always flow, ऐसा बोलेगा, electric current always flows from higher potential, higher electric potential to lower electric potential। समझ गए? मतलब हाई वोल्ट से लो वोल्ट। अब मान लो, अब तीन तो केस तुमको दिखा रहा है, मान लो दो साइड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, तो बताओ कि अगर VA ग्रेटर देन VB तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, VA अगर बड़ा है और VB छोटा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A इज कॉल्ड अ VA, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B इज कॉल्ड VB। तो अगर VA ग्रेटर देन VB होगा, so in that case what will be the direction of the current flow, A to B। अगर VA लेस देन VB होगा तो B to A करंट फ्लो, ठीक है। अगर VA इज इक्वल टू VB होगा तो दोनों एंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा, दोनों का वोल्टेज सेम हो गया, इधर भी अगर 10 वोल्ट होगा उधर भी 10 वोल्ट होगा, इधर भी 200 वोल्ट होगा तो उधर भी 200 वोल्ट होगा, सेम। तो इन दैट केस क्या होगा, करंट फ्लो कौन सा डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन में होगा, बोथ डायरेक्शंस। मारपीट हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं, क्या होगा, नो current flows, this is called a current only can flows, current only can flow when there is a potential difference। दोनों का अंदर में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल्स। एंड इक्वी पोटेंशियल मतलब क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल मतलब होता है दोनों एंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, मतलब क्या होगा, नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस, नेट फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो रहा है। क्लियर है बात? तो ये गया, तो इसका भी सेमी फंडा SI यूनिट ऑफ potential difference is volt। SI यूनिट ऑफ potential difference is volt, ठीक है। इसका हम लोग सेम चीज भी कर सकता है कि वोल्ट जो है उसको बिना वोल्ट ही लिख के रखो, ठीक है। अब एक चीज बताते हैं कि ये वाला जो पार्ट बोला है कि ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में करंट फ्लो होता है ऑलवेज। सो अब मुझे बताओ कि मान लो ये जो करंट फ्लो होगा ना, ये जो करंट फ्लो होगा, तो ये जगह पे वोल्ट कितना, बताए कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, अच्छा रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हम बाद में आएगा,
ओम्स लॉ जब पढ़ेगा तब उसका ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस का कंसेप्ट लेके बात करेगा, ठीक है। अभी चलो थोड़ा डेरिवेशंस में चला जाते हैं। डेरिवेशंस इज गोइंग टू कम टू योर एग्जामिनेशंस एट टर्म 1, 100% श्योर, ठीक है। एमसीक्यूज होगा डेफिनेटली, बट डेरिवेशन इज गोइंग टू कम, ठीक है। तो इसीलिए डेरिवेशंस करना भी जरूरी है तुम लोगों का, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या होता है देखो इसमें, ये जो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज लिखा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज होता क्या है, इसका जगह में कैसे करके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स होगा, उसका बारे में हम लोग चलो पढ़ते हैं, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। मान लो एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, दिस इज प्लस। अभी क्या होता है, इधर से इधर का डिस्टेंस मान लो पी पॉइंट का डिस्टेंस मान लेते हैं हम, दिस इज पी, ठीक है। अभी क्या होता है, इसका थोड़ा दूर में चला जाओ, दिस पार्ट इधर से इधर का डिस्टेंस है आर, ठीक है। अभी क्या होता है कि देखो, work done to bring 1 unit positive charge from infinity to 1, but infinite distance तो बहुत दूर डिस्टेंस है। हम लोग क्या करते हैं, छोटा वाला डिस्टेंस ले लेते हैं, ए टू बी लेने के लिए कितना होगा, तो हम एज्यूम करते हैं ए टू बी का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं दैट इज dx, राइट। और ये वाला जो पार्ट है दैट इज क्यू नॉट, और ये जो वर्क डन है ना, वो वर्क डन को हम लोग dw करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट, और देखो ये जो ए से हम लोग जो पॉइंट लेके आ रहे हैं, हम लोग करेगा क्या, ए से जो चार्ज का एक्चुअल लोकेशन है उसका डिस्टेंस पहले मेजर कर लो। मेजर अगर करोगे तो इन दैट केस एक्स, तो ये पार्ट हो गया। अब देखो अभी इधर जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज क्यू, इधर जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज क्यू नॉट, एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्यू नॉट, क्यू नॉट का मीनिंग मालूम है तुम लोग, ठीक है। सो अभी क्या होता है, बाई कूलम्ब्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं, बाई कूलम्ब्स लॉ क्या लिखेगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, राइट। क्यू और क्यू नॉट का अंतर कितना है, डिस्टेंस कितना है, एक्स। अभी देखो द स्मॉल देयरफॉर द स्मॉल चार्ज, स्मॉल वर्क डन फॉर bringing टेस्ट चार्ज
दैट इज dw इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स डॉट dx, बिकॉज वी नो w इज इक्वल टू fs, because we know w is equal to fs, work done is equal to force into displacement, that we know. so अगर ऐसा होगा so देखो ये वैल्यू जो है तो इसको अगर स्केलर में तुम एक्सप्रेस करने जाओगे तो इन दैट केस क्या होता है dw f डॉट dx जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं f dx cos थीटा, राइट, f dx cos थीटा। तो देखो फोर्स क्या होता है, ये q है, वो ध्यान से सुनो, ये q है, दिस इज प्लस और इधर भी प्लस q, तो ये दोनों का अगर अंदर में अगर मान लो प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्शन होगा, ऑब्वियसली प्लस प्लस रिपल्शन होगा, एंड दैट इज द रिपल्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली दिस किक करेगा ना, क्यू नॉट, अगर क्यू दोनों अगर सेम चार्ज है तो क्या होगा, किक करके आउटसाइड फेंकने के चक्कर में रहेगा। अगर ऐसा रहेगा तो क्यू और क्यू नॉट जो है ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, तो इसलिए फोर्स बाहर डायरेक्शन में जा रहा है। बताओ इतना तक क्लियर है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टू बी आस्क्ड? नहीं है ना सर, इसमें क्यू वो जो प्लस वाला जो नेम मिलेगा, कौन सा वाला क्यू प्लस जो, हाँ नहीं मिलेगा, कौन सा क्यू, वो वाला क्यू, क्यू, हाँ क्यू नॉट मतलब क्या बेटा, क्या टेस्ट मतलब क्या है, तो वहां से लेकर तो ये जो है ये इतना छोटा चार्ज है, इसका कुछ असर नहीं होता है। एफ डी एक्स कॉस थीटा हो गया। अब देखो एफ और dx जो है, dx का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि बॉडी को चार्ज को हम लोग इधर से इधर लेके आ रहे हैं dx, और f का डायरेक्शन क्या है दिस, f और dx का अंदर में एंगल कितना है बेटा, जल्दी बताओ, f और dx का अंदर में एंगल कितना है, फर्स्ट यस 180, वेरी गुड 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू कितना है, बोलो बोलो, cos 180 का वैल्यू कितना है, मेरा मैथ्स का बच्चा लोग को जानना चाहिए, -1, इतना समय नहीं लेना चाहिए, उस दिन रटाया था तुम लोगों को बैठा के। ठीक है, dw is equal to f dx, राइट, dw is equal to अगर f dx है तो क्या हो जाता है इसमें, देखो डेफिनेटली dw is equal to क्या होता है माइनस f डॉट dx, राइट। तो ये अगर हो गया तो देखो हम लोग क्या करेगा इसमें, हम लोग क्या निकालने बैठा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। उसमें क्या निकालता था प्रीवियस वाला चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कंफ्यूज मत नहीं होना बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये, दैट इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। सो देखो अभी क्या होता है, देखो ऐसा अगर करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dw माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, राइट। अगर ये होगा तो f का वैल्यू क्या है, कूलम्स लॉ के क्या सिखाया हम लोग, लिख दिया था, देखो इधर f का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई डिस्टेंस कितना होगा बेटा, x स्क्वायर होगा, ठीक है, और dx इधर रख दिया। अब क्या होता है देखो, अब क्या होता है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dw
उसको हम लोग क्या लिखेगा, dw को इंटीग्रेशन करने से w हो जाता है, माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट बाहर में q को भी रख सकता है, q नॉट को भी रख सकता है। सो इसमें क्या हो जाता है, देखो इसमें क्या होता है, x टू द पावर dx बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है, dx बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है। अगर dx बाई एक्स स्क्वायर होगा, देखो इधर इंटीग्रेशन का एक लॉजिक मैं तुम लोग को सिखाने के लिए कोशिश करेगा। देखो जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब क्या होता था, x होता था। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता था, कोई बता पाओगे, x टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 ये। और क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ, अब मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, अभी देखो एक मान लो 1/x टू द पावर n dx, व्हाट शुड वी डू, बहुत इजी है ये कंसेप्ट। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस n dx, सो क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस n प्लस 1 बाई माइनस n प्लस 1, ये होगा। ये तीन फॉर्मूला हम लोग सीख लिया, ठीक है। अगर ऐसा फॉर्मूला होगा तो उसको हम लोग क्या करेगा, इधर लेके आएगा। तो अगर ऐसा हो गया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ w इज इक्वल टू माइनस q डॉट q नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू माइनस 2 dx, ये हो जाता है। तो माइनस 2 क्या हो जाता है, देखो w इज इक्वल टू q डॉट q नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, उसमें क्या होता है x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, ये हो जाता है फंडा। इधर जो हम लोग सीखा था ये वाला जो फॉर्मूला, दिस, तो माइनस 2 प्लस 1 अगर होगा implies w is equal to q डॉट q नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। हम लोग क्या लिखेगा, माइनस 2 प्लस 1 मतलब x टू द पावर माइनस 1, और नीचे क्या हो जाता है माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1 हो जाता है। सो हम लोग w का वैल्यू क्या लिखेगा, w का वैल्यू लिखेगा w इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस जो माइनस तो पहले लिख दो, q डॉट q नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसमें क्या करोगे, ये x टू द पावर माइनस 1 है ना, उसको ब्रैकेट में लिखो ऐसा करके। क्यों लिखेगा ब्रैकेट में, इसका वजह भी पीछे भी राज है, क्योंकि अब तुम जो वर्क डन मांग रहा है वो कहां से कहां मांग रहा है, वो चीज डिटरमाइन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी जाना मांग रहा है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाने के लिए तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नहीं है, हमें गलत कर बोल रहा था, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी टू हम लोग लेके कहा जा रहा था, इन्फिनिटी टू कोई एक पॉइंट तक लेके आ रहा था ना। देखो इन्फिनिटी से ये जगह में है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कहां तक लेके आएगा, इतने तक लेके आओगे।
तो लेके अगर आओगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक, सॉरी हम लोग ये पॉइंट का निकालने जा रहा था, पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है वो निकालने जाएगा। ये तो चार्ज है, चार्ज का इफेक्ट क्या होता है, पी पॉइंट तक आया है, तो उसमें इलेक्ट्रिक पॉइंट फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है वो हमको जानना पड़ेगा, दैट इज वाई इन्फिनिटी से लेके आ रहा है। अगर इन्फिनिटी से लेके आओगे तो क्या हो जाता है सॉरी, infinity to r, it is the physical ना, infinity to p पॉइंट, तो p पॉइंट मतलब सोर्स चार्ज से कितना दूर है, r डिस्टेंस में है, और इसमें क्या होता है इन्फिनिटी टू r डिस्टेंस है, इन्फिनिटी टू r डिस्टेंस है। तो क्या होता है जब तुम लिखोगे इसको, इंटीग्रेशन करोगे -2 इसको ना, इन्फिनिटी आर डिस्टेंस -2 +1 क्या होता है -1 हो जाता है, वो बाहर चला जाएगा, इन्फिनिटी टू ये आर, ये माइनस को बाहर करोगे और क्या करोगे, ये जगह को थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, implies W is equal to Q dot Q naught by 4 pi epsilon naught x to the power 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, x to the power -1 को 1/x लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। तो ये इन्फिनिटी होने से क्या होता है, ये ऊपर वाला वैल्यू पहले बैठाना है, तो उसको पहले वैल्यू को बैठाओ, इन्फिनिटी टू r, इसमें क्या होता है q डॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसा होगा तो एक बार r बैठाओ, तो बनता क्या है 1/r -1/इन्फिनिटी बैठा दो। बताओ इतना तक समझ में आया, ये सामने बोलो, समझ में आया, कहाँ पे तकलीफ हो रहा है बताओ। हाँ हाँ, ये -1 जो है, -1 पहले चला गया, इधर माइनस हो जाएगा, राइट, तो ये अगर माइनस हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखो 1/इन्फिनिटी मतलब क्या है तुम्हें पता है, इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, 1/इन्फिनिटी मतलब 0 होता है, राइट। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं therefore W is equal to Q dot Q naught by 4 pi epsilon naught dot 1/r, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है ना, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है। देखो ये जो आ गया देखो v मतलब क्या होता है मालूम है, v मतलब क्या होता है, एक चीज ये तो हम लोग W इज इक्वल टू लिख दिया, ये W इज इक्वल टू हम लोग लिख दिया, राइट। अभी तुम देखो v इज इक्वल टू, ये पार्ट को हम लोग लिखा है, अभी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब v, दैट इज v,
इज इक्वल टू 1 टन बाई टेस्ट चार्ज, ये होता है। तो हम लोग अभी क्या करेगा, देखो वर्क डन मतलब क्या है, वर्क डन मतलब क्या होता है, W बाई, ये तो W हो गया, तो ये वर्क डन है, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है देखो, दिस इज वर्क डन, Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई R, Q नॉट बाई, this is work done, क्या था इसमें, Q नॉट इंटू 1 बाई R, अगर तुम 1 बाई R लिखोगे तो 1 बाई R, और टेस्ट चार्ज मतलब कितना है, ये टेस्ट चार्ज नहीं चलेगा, इसको क्या करेगा, बाई Q नॉट लिखो, Q नॉट काट गया, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी व्हाट, and that is equal to how much, that is equal to Q by R 1 by 4 pi epsilon naught dot Q by R हो गया, that is called a V। ठीक है, अभी तो मैं बोल सकता है कि प्लॉट अ ग्राफ, काल का जैसा प्लॉट अ ग्राफ, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V and R, V and R बोला है, तो उसका क्या होगा, हमें देखा है कि V, देखो एज वी नो V is equal to 1 by, वन बाई नहीं है, V is equal to W by Q नॉट, W मतलब क्या हो जाता है, वर्क डन, जो हम लोग इधर से निकला था, एक पेज एक्स्ट्रा उसकी, दैट इज वर्क डन, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 1 बाई R हो गया, ये हो गया W, और Q नॉट क्या होगा, इसको 1 बाई Q नॉट करके लिखो, समझ गए, तो ऐसा Q नॉट लिखोगे, V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर नहीं है, देखो इसमें एक ही R है, ठीक है, ये फंडा आ गया, ये पार्ट भी तुम्हें रखना पड़ेगा याद, V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट तो है, फिर इस ढंग का क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट लो वोल्टेज, अगर बोले ऐसे ग्राफ प्लॉट करो तो क्या होता है, अगर ये सारे पार्ट को ध्यान से देखना, ये पार्ट अगर मान लो कांस्टेंट मिल गया, तो इन दैट केस क्या होगा, V इज इक्वल टू V इज इक्वल नहीं लिखा, इसको इज इक्वल टू था, एक कांस्टेंट का अगर बाहर रिमूव करेगा तो क्या हो जाता है,
V प्रोपोर्शनल तो ये 8 हो जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो इसका टू डायमेंशनल ये में अगर देखोगे तो उसका बारे में नहीं आएगा, उसका अंदर में नहीं आएगा। तो ये अगर तुम्हारा R होगा और ये हो गया तुम्हारा V होगा, तो उसका शेप क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल का शेप तुम लोग पता है, मैं लास्ट में दिखाया था, दिस। सो V प्रोपोर्शनल टू द 1/r। हियर इज योर आंसर। क्लियर है? कोई है जिसका प्रॉब्लम है कुछ, ये इश्यूज को लेके कोई प्रॉब्लम है किसी का? एनीवन? तुम लोग का तकलीफ है? कौन सा वाला बोलो? ये क्यू नॉट जो है, हाँ ये क्यू नॉट तो नहीं होना है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। राइट, इनवर्स प्रोपोर्शनल अगर जब भी देखेगा उसका तुम पढ़ के किया नहीं पढ़ के किया देखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्शंस इनवर्स प्रोपोर्शनल के लिए होता है। ठीक है, आज इतना तक ही रखते हैं हम। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए